हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड देयर फील्ड। जो भी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो है हमारा। मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र या फिर किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। एवेल अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिट्जकर प्राइज जो है यह दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो इस तरह से ये जो है वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ में जो हमारे लेटेस्ट या फिर रिसेंट जो विनर्स हैं उस फील्ड में, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंडो पाठशाला जाके सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला पुरस्कार यहाँ पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जा रहा है कि किस फील्ड में यह दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में इसे स्टार्ट किया गया था। एंड पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में। स्टार्ट हुआ 1961 में। पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में। एंड यह जो है 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो हमारे संविधान में मेंशन है, संविधान के 8th शेड्यूल में। एंड बात करें फर्स्ट रिसिपेंट की, यानी पहले प्राप्तकर्ता कौन है इस अवार्ड के, इनका नाम है जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा, मलयाली भाषा में ये लिखते हैं। फर्स्ट वीमेन विनर की अगर बात करें इस अवार्ड की, तो वो रही हैं आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली राइटर रही हैं फेमस। एंड यहीं पे रिसेंट में अगर बात करूं मैं, 2022 में ये 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह दिया गया है दामोदर मौजा को, जो कि कोंकणी भाषा में लिखते हैं। एंड 2021 में 56th ये अवार्ड जो है दिया गया है नीलमणि फुक्कन को, जो कि आसामी भाषा के लेखक हैं। ये सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए, व्यास सम्मान जो है किस फील्ड में दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अगेन यहाँ पर ऑप्शन ए लिटरेचर। बात करूँ मैं व्यास सम्मान की, तो इसे स्टार्ट किया गया था 1991 में। यह अवार्ड देता कौन है? तो इस अवार्ड को देता है के बिरला फाउंडेशन, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट करते हैं हिंदी लिटरेचर में, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, पहला व्यास सम्मान जो है यह दिया गया 1991 में। किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को यह अवार्ड दिया गया था। इनके नोबेल का नाम क्या था? तो इनका नोबेल का नाम है इंडियाज एंशियंट लैंग्वेज फैमिली एंड हिंदी। तो इसके लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया था। ठीक है। एंड यहीं पे रिसेंट में अगर हम बात करें, हाल ही में 2021 के लिए 31st व्यास सम्मान जो है किन्हें दिया गया है? इनका नाम है असगर वजाहत। एंड इनका जो नोवेल है इनका नाम है महाबली। तो महाबली के लिए जो है असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है 2021 का। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिटरेचर। बात करें यहाँ पर मैं सरस्वती सम्मान की, तो यह जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एंड फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को यह दिया गया था 1991 में। हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। एंड बात करें रिसेंट विनर की, तो 2021 में यह अवार्ड दिया गया है रामदर्श मिश्रा को, इनके नोवेल मैं तो यहाँ हूँ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद है एबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो एबेल प्राइज जो है यह दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बात करूँ इस अवार्ड की, तो इसे जो है एबेल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एंड बात करें यहाँ पर हम द फर्स्ट एबेल प्राइज विनर की, तो वो है जीन पियरे सेरे, जिन्हें 2003 में दिया गया था। एंड 2022 में इस अवार्ड को किसने जीता है? इनका नाम है डेनिस पर्नेल सुलिवन, जो कि अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये पूछा जाएगा आपसे कि 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पर्नेल सुलिवन, जो कि अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं। याद रखिएगा। इसके बाद है रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामानुजन जो है हमारे भारत के काफ़ी महान मैथमेटिशियन रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगेन सही उत्तर हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। एंड आगे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो है 2005 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। एंड रामानुजन प्राइज जो है यह अवार्ड किसे दिया जाता है एनुअली? यंग मैथमेटिशियन जो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है। एंड इस अवार्ड का नाम किन के ऊपर रखा गया है? तो हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन। अच्छा, चलिए बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, हम नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं ये आपको बताना है। एंड मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, दिसंबर के महीने में मनाते हैं। डेट आप बताएंगे। ठीक है। आगे यहाँ पर मैं बात करूँ, 2021 में यह अवार्ड दिया गया था नीना गुप्ता को। याद रखिएगा।
एंड 2005 में अवार्ड दिया गया था ब्राजील के मार्सेलो वियाना को। आपको बताना है नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्नलिज्म के क्षेत्र में यह दिया जाता है। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसे स्टार्ट कब किया गया था, 1917 में। एंड इंडियंस की बात करूँ यहाँ पे इंडियन डेनिस सिद्दीकी, अदनान अबीदी, साना इरशाद मट्टू एंड अमित दावे को जो है 2022 में यह अवार्ड मिल चुका है, याद रखिएगा। आगे है प्रित्जकर अवार्ड। यहाँ पे देखो ये पुलित्जर है, ये है प्रित्जकर, ठीक है। तो प्रित्जकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किटेक्चर के फील्ड में यह दिया जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसे इस्टेब्लिश कब किया था इस अवार्ड को, तो 1979 में, पता होना चाहिए आपको। एंड फ्रांसिस कैरे जो है यह फर्स्ट अफ्रीकन बने हैं इस अवार्ड को जीतने वाले, एंड इन्हें प्रित्जकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। इंडियाज रिनोड आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी जो हैं यह जो है फर्स्ट इंडियन बने थे इस अवार्ड को पाने वाले, एंड इन्हें अवार्ड कब दिया गया था, वर्ष 2018 में, याद रखिएगा। प्रित्जकर अवार्ड आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। फिर है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक से रिलेटेड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। एंड बात करें इसे स्टार्ट कब किया गया था इस अवार्ड को, तो इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1959 में। एंड 64th ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2022 में। यहाँ पर एल्बम ऑफ द ईयर बना था VR, जो कि जॉन बैटिस्टे का है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है साहित्य अकादमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो साहित्य से आपको पता चल गया होगा कि ये अवार्ड जो है लिटरेचर का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड बात करूँ यहाँ पर मैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की, तो इसे शुरुआत कब हुआ था इसकी, तो इसे स्टार्ट किया गया था 1954 में। एंड 1955 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, किसे दिया गया था, मक्खनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। इनके हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया था। एंड इनके पोएम किसके लिए दिया गया था, हिम तारिंगनी के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था मक्खनलाल चतुर्वेदी को। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 की बात करूं यहाँ पर तो जो है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया हिंदी के लिए, एंड नामिता गोखले जो है इन्हें जो है इंग्लिश के लिए दिया गया है, तो दोनों का नाम याद रखिए, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए एंड नामिता गोखले इंग्लिश के लिए। इसके बाद है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाकर आप वहां पर आप देख सकते हो कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, कितने को अर्जुन अवार्ड्स मिला है, पूरी कंप्लीट लिस्ट वहां पे दी गई है। आपको सर्च करना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 बाई इंडो पाठशाला, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये ऑप्शन ए सही हो गया। एंड यह जो है इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, पता होना चाहिए आपको। इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न, बाद में इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहला यह अवार्ड किसे मिला था, वो मिला था जो हमारे चेस ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद जी को मिला था। कब मिला था, 1991 1992 का अवार्ड जो है इन्हें दिया गया था, ठीक है। 2022 में ये अवार्ड दिया गया है शरथ कमल को, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब ये जो भी हाल ही में जो गेम्स हुए ना वहाँ पर इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है शरथ कमल का, एंड इन्हें जो है इसलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। यह टेबल टेनिस खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करूं कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो बताना है किस में नहीं दिया जाता है। तो पीस में नोबेल प्राइज मिलता है, लिटरेचर में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आप बात सकते हो, यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइज है किस फील्ड में, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मेडिकल साइंस एंड यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ठीक है। लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए अवार्ड दिया जाता है, पता होना चाहिए। पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था स्टार्टिंग से, इकोनॉमिक्स में कब से देना स्टार्ट हुआ, 1968 से। बाकी के जो अवार्ड्स हैं वो कब से दिया जा रहे हैं, जो यहाँ पे बाकी फील्ड है ना लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 1901 से ही दिए जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का कब स्टार्ट हुआ था, 1968 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे एक बार हम कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं जो नोबेल प्राइज विजेता है 2022 के। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 3 अमेरिकन है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप का, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखने हैं इकोनॉमिक्स के, फिलिप प्लस डायमंड प्लस बेन, ये तीनों नाम यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है।
फिर बात करूँ मैं नोबेल पीस प्राइज 2022 के लिए मिला है यहाँ पर एक बेलारूस के हैं एडवोकेट, इनका नाम क्या है एडवोकेट का, तो यहाँ पर आप देखिए नाम लिखा हुआ है। एंड बात करूँ मैं इनके, हाँ एक तो है व्यक्ति है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया, ठीक है, जिनका नाम है एलेस बालियात्स्की, जो कि कहाँ से हैं बेलारूस से। एंड यहाँ पर देखो दो जो हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो रसिया का है जिसका नाम है मेमोरियल, एक है यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे एक साथ ये 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है। एक व्यक्ति है एंड दो जो है ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बात करूँ यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज जो है नॉर्वे देता है, बाकी के जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं बाकी क्षेत्र में वो कौन देता है, वो स्वीडन देता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए लिटरेचर 2022 के अवार्ड की बात करूँ तो फ्रेंच की ऑथर हैं एनी एर्नोक्स, इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा लिटरेचर का बहुत ज़्यादा पूछा आता है। एंड बात करूँ यहाँ पर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर मिला है स्वांते पाबो को, जो कि स्वीडन के हैं, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पर केमिस्ट्री 2022 में नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो यहाँ पर देखिए कैरोलिन बैरी शार्पलेस, मॉर्टेन मेल्डल, ये जो है इन तीनों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। कैरोलिन जो है कहाँ से हैं, यूएस से हैं, शार्पलेस हैं यूएस से ही, एंड जो मॉर्टेन मेल्डल हैं ये कहाँ से हैं, डेनमार्क से हैं, तो याद रख सकते हो। फिजिक्स में मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिला है एलियन स्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉजर को जो कि यूएस से हैं, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, तो इन सबको जो है फिजिक्स के लिए मिला है, पता होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। बात करूँ जो है ये अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1958 में जो है ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी। एंड इसे कौन देता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसे अवार्ड को दिया जाता है। एंड ये अवार्ड जो है 7 एरियाज में दिए जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स में, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद देखो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूं अर्जुन अवार्ड की, तो कब से इसे स्टार्ट किया गया है, तो 1961 से ये दिया जा रहा है, पता होना चाहिए आपको। एंड फर्स्ट जो अर्जुन अवार्ड है वो दिया गया था कृष्णा दास को 1981 में, एंड ये जो है आर्चरी गेम खेलते हैं। फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन टू कृष्णा दास, ठीक है। एंड यहीं पे मैं बात करूं, एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है। अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ है, तो 1981 में क्यों दिया जा रहा है, फिर एक बार इसे जो है चेक करना है आपको, ठीक है, एक बार देखिएगा। वैसे मैं पीडीएफ में देखूंगा, जो सही होगा वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब 2022 में अर्जुन अवार्ड देखो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को मिले हैं, वैसे तो बहुत लोगों को मिले हैं, उसके लिए आपको जाकर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वाली वीडियो देखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के मैं नाम बताता हूँ। लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खेलते हैं, एल्दोस पॉल जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं, फिर जो यहाँ पर है आर प्रज्ञानंदा जो कि चेस खेलते हैं, निखत जरीन बॉक्सर, अमित पंघाल ये भी बॉक्सर हैं। इन सबको जो है यह इस बार अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है। वैसे आप जाके कंप्लीट लिस्ट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो ऑस्कर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबको पता होगा, यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड मैं बात करूं ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में, ठीक है। एंड बात करूं यहाँ पर फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला, तो ये है भानु आथिया, याद रखिएगा। एंड इन्हें जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया था गांधी फिल्म के लिए, याद रखिएगा। 94th ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म रहा है कोडा। आगे एक बार कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं 2022 के जो भी बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर रहे हैं, तो बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को, फर्स्ट ऑस्कर है इनका इनके कैरियर का, किंग रिचर्ड के परफॉर्मेंस के लिए इन्हें दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका चस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फाई के लिए। फिर बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग, न्यूजीलैंड से हैं ये। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का मिला है यहाँ पर समर ऑफ सोल। एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार जो कि जापान की मूवी है। इसके बाद है बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नॉर्मन बेरलॉग का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो इनका संबंध जो है एग्रीकल्चर से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड नॉर्मन बेरलॉग को जो है वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हमारे भारत के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो वह है MS स्वामीनाथन। अगर पूरे विश्व की बात करें तो वह है नॉर्मन बेरलॉग, ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, पता होना चाहिए आपको।
एंड ये अवार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बोरलॉग प्राइज, ठीक है। इसके बाद है निम्न से भारत रत्न जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो भारत रत्न की बात हो रही है तो ये जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड ये जो अवार्ड है नेशनल सर्विस के लिए दिया जाता है। 4 यहाँ पर फील्ड है जिसमें दिया जाता है, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और एक है पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स। बात करें इस अवार्ड की तो इस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 में। पहला अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, सी.वी. रमन, इन तीनों को जो है 1954 में दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट पोस्टमस की बात करें यानी पहले जो मरणोपरांत व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था वो कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें 1966 में दिया गया था। फर्स्ट वुमेन कौन है भारत रत्न पाने वाली, इनका नाम है इंदिरा गांधी, 1971 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो इनका नाम है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, 1998। एंड दूसरे नंबर की जो है वो है फीमेल कंपोजर जिनका नाम है लता मंगेशकर, जिनका निधन भी हो चुका है। एंड लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। आपका उत्तर होगा 2001। एंड रिसेंट में बात करूँ 2019 में दिया गया था 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नानाजी देशमुख एंड भूपेंद्र हजारिका, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में यानी फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है ये, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। एंड ये पहली बार किसे दिया गया था ये अवार्ड, तो दिया गया था एक्ट्रेस देविका रानी को, याद रखना। एंड 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है जो कि वर्ष 2019 के लिए दिया गया है वह दिया गया रजनीकांत को। एंड 2020 के लिए 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वह दिया गया आशा पारेख को, हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। एंड एक है बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इसे इस्टेब्लिश किया था 2005 में एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। एंड पहली बार ये दिया गया था 2005 में ही, किसे, इस्माइल कादरी को। एंड 2022 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को। इनकी जो नोवेल है रेत समाधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉम ऑफ सैंड, एंड इस हिंदी नोवेल था रेत समाधि जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, डेजी रॉकवेल ने। एंड जो रेत समाधि है वो फर्स्ट जो है हिंदी लैंग्वेज की कोई नोवेल है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, याद रखिएगा, जिसकी लेखिका कौन है, गीतांजलि श्री, पता होना चाहिए। 2021 में इस अवार्ड को जीता था फ्रेंच राइटर डेविड डियोप ने। अब यहाँ पे बात करते हैं बुकर प्राइज की। यहाँ पर बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर होना चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन लिखा होना चाहिए। एंड जो है पब्लिश्ड कहाँ पे होना चाहिए, ये यूके या फिर आयरलैंड में, ठीक है। 2022 के विनर है इसके श्रीलंका के एक राइटर हैं जिनका नाम है शेहान करुणातिलका, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इनकी नॉवेल है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। 2021 के विनर है डैमन गलगट, पता होना चाहिए। 2022 वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड श्रीलंका के राइटर हैं शेहान करुणातिलका, ये बुकर प्राइज जीते हैं। फिर आगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो एशिया का हाईएस्ट ऑनर भी इसे बोलते हैं। एंड यहाँ पे ऑनर की स्पेलिंग गलत है। फिर यहाँ पर इसे जो है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। इसे स्टार्ट किया गया था 1957 में। एंड इसका नाम जो है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया है। एंड यहाँ पर देख लो 2009 से जो है 5 कैटेगरीज में ये दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स। एंड फिर यहाँ पर 5वां है पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इस अवार्ड को पाने वाले कौन है, 1958 में दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। नाम मिसिंग है, यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं PDF में। 2022 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 नाम दिख रहे हैं। एंड आपको जो है इंडिया का यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इंडिया के कोई व्यक्ति नहीं, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप एक बार देख सकते हो
इंडोनेशिया के यहाँ पर एक राइटर हैं। बाकी यहाँ पर देखो फिलीपींस के एक हैं, फिर हैं कंबोडिया के कौन है, इनका नाम है सोथियारा छिम, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है नाम। जापान के कौन है, तो जापान के यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम लिखा हुआ है तदाशी हटोरी। बाकी नाम वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया का कोई विजेता है नहीं। लास्ट इंडियन जो जीते थे इस अवार्ड को 2019 में रवीश कुमार को मिला था। जो वो कौन सा चैनल है उनका, रवीश कुमार का मुझे याद नहीं आ रहा, न्यूज़ चैनल का काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्ति है वो, एक बार देख लीजिएगा। फिर है परमवीर चक्र जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है हमारे डिफेंस में, एंड ये जो है आर्मी में दिया जाता है। बात करो यहाँ पर तो जो है परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है। एंड मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था 26 जनवरी 1950 में इनकी ब्रेवरी के लिए। ये पहले प्राप्त करता थे परमवीर चक्र के, याद रखिएगा। एंड अदर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूँ तो महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, अशोक चक्र एंड जीवन रक्षा मेडल जो है ये सभी संबंधित हैं, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर जो है किस पुरस्कार को जो है पानी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पानी का नोबेल पुरस्कार हम कहते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड 2022 के इसके विजेता हैं वेल्फ्रोड ब्रोडसर्ट, ठीक है, ब्रोडसर्ट जो है 2022 के इसके विजेता हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज के, तो इनका भी नाम आप एक बार याद रख सकते हो, देख लो, वैसे कम ही चांस से पूछा जाएगा लेकिन एक बार देख लेना है। आगे आपके लिए पुरस्कार है कि अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, मैंने पीछे आपको बताया भी, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना इंडो पाठशाला, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।